लोकसभा में नवनिर्वाचित सांसदों का आज भी होगा शपथ ग्रहण। नए स्पीकर के चुनाव के लिए नामांकन आज 12 बजे से पहले करना होगा नामांकन। विपक्षी गठबंधन इंडिया में शामिल पार्टियों के सांसदों की बैठक आज। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव के लिए बनाएंगे रणनीति। सुबह 10 बजे होगी बैठक। लोकसभा में नेता विपक्ष को लेकर आज खत्म हो सकता है सस्पेंस। कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी को बनाना चाहती है विपक्ष का नेता। लोकसभा को 10 साल बाद मिलेगा लीडर ऑफ अपोजिशन। स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के चुनाव को लेकर टीडीपी नेता राम मोहन रायडू ने कहा, चंद्रबाबू नायडू और एनडीए के नेता मिलकर निर्णय लेंगे। एनडीए मिलकर स्पीकर का चुनाव करेगा। लोकसभा स्पीकर चुनाव के लिए सपा प्रमुख अखिलेश यादव से मीडिया ने पूछा सवाल। अखिलेश यादव ने कहा, हर फैसला समय पर होगा, सबको मिलेगी फैसले की जानकारी। आमला से सपा सांसद नीरज मौर्य और एटा से सांसद देवेश शाक्य ने एबीपी न्यूज से बातचीत में कहा, पीडीए ही हमारी नींव। पीडीए फॉर्मूले के जरिए अखिलेश यादव को बनाएंगे 2027 में सीएम। केंद्रीय मंत्री अजय टम्टा के आवास पर आज रात 8 बजे बड़ी बैठक। बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन बीएल संतोष करेंगे अध्यक्षता। सभी सांसद, सीएम, प्रदेश अध्यक्ष और प्रदेश प्रभारी मौजूद रहेंगे। राजस्थान के बांसवाड़ा से भारत आदिवासी पार्टी के सांसद राजकुमार रोत आज ऊंट से पहुंचेंगे संसद भवन। सांसद पद की शपथ लेंगे। सुबह 10:30 बजे पहुंचेंगे संसद। 9 सेकंड न्यूज में अब नीट विवाद से जुड़ा अपडेट। सीबीआई ने बिहार, गुजरात और राजस्थान से 5 मामलों की जांच अपने हाथ में ली। टेकओवर किए नीट पेपर लीक से जुड़े 5 केसेस, बड़ा खुलासा होने की उम्मीद। पेपर लीक मामलों में एक्टिव हुई सरकारी जांच एजेंसियां। नीट पेपर लीक मामले में जल्द एफआईआर दर्ज कर सकती है ईडी। पुराने मामले में गिरफ्तार आरोपियों की कड़ियां खंगाल रही ईडी। जम्मू कश्मीर में सब इंस्पेक्टर परीक्षा पेपर लीक का मास्टरमाइंड यतिन यादव गिरफ्तार। नीट नेट से जुड़े नेटवर्क की तलाश। ईडी ने यतिन यादव की करीब 1 करोड़ की चल संपत्ति को अटैच किया। महाराष्ट्र के लातूर में नीट पेपर लीक मामले में 2 आरोपी गिरफ्तार। आरोपी संजय जाधव को आज कोर्ट में रिमांड के लिए किया जाएगा पेश। 2 जुलाई तक पुलिस रिमांड पर दूसरा आरोपी जलील पठान। महाराष्ट्र के लातूर से पकड़े गए 4 आरोपियों के गंगाधर नाम के शख्स से बताए जा रहे कनेक्शन, पैसों के लेन देन का आरोप। एबीपी न्यूज से फोन पर गंगाधर ने कहा, मेरा नीट मामले से कोई लेना देना नहीं। नीट पेपर लीक मामले में आरोपी गंगाधर के गुरुग्राम आवास पर पहुंची एबीपी न्यूज की टीम। घर के दरवाजे अंदर से थे बंद। कई बार आवाज लगाने और घंटी बजाने पर भी कोई बाहर नहीं निकला। यूजीसी नेट मामले की जांच में जब्त 9 मोबाइल फोन के टेलीग्राम ऐप का डाटा डिलीट। डेटा रिट्रीव करने के लिए सीएफएसएल की ली जा रही मदद। नीट का पेपर सबसे पहले झारखंड के हजारीबाग के एक सेंटर से लीक हुआ था। हजारीबाग स्थित ओएसिस स्कूल सेंटर से नीट पेपर लीक होने का दावा। यूयू टीम ने ओएसिस स्कूल के कर्मचारियों के लिए बयान दिया। नीट परीक्षा खत्म करने की मांग को लेकर पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने पीएम मोदी को चिट्ठी लिखी। राज्यों द्वारा परीक्षा आयोजित करने की प्रणाली बहाल करने का आग्रह किया। सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने बीजेपी सरकार पर हमला बोला। कहा, बीजेपी सरकार ने हमेशा पेपर लीक हुए, युवाओं को नौकरी न देने पड़े, इसलिए बीजेपी ही करा रही पेपर लीक। पूर्णिया सांसद पप्पू यादव का बीजेपी सरकार पर आरोप। कहा, बीजेपी के शासन में हमेशा पेपर लीक हुए, जांच के लिए केंद्र को बिहार सरकार पर भरोसा नहीं। अमेठी से कांग्रेस सांसद किशोरी लाल शर्मा ने नीट मामले पर सरकार को घेरा। कहा, बार बार पेपर लीक होना सरकार की विफलता। कहा, रद्द होना चाहिए पेपर। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने नीट मामले पर कहा, देश में न्यायपालिका सबसे ऊपर। जब कोई मामला न्यायालय के अधीन है तो उसमें किसी को हस्तक्षेप करने का, बोलने का अधिकार नहीं। नीट मामले पर केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान ने कहा, जांच चल रही है और जो भी दोषी होगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। राजस्थान के कोटा में नीट परीक्षा लीक मामले के खिलाफ कांग्रेस ने जिला कलेक्ट्रेट पर प्रदर्शन किया। पुलिस ने पानी की बौछार डालकर प्रदर्शनकारियों को खदेड़ा। नीट मुद्दे पर हैदराबाद में सड़कों पर उतरी महिला कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। नीट पेपर लीक मामले में सरकार के विरोध में नारेबाजी की।
और 9 सेकंड न्यूज में अब रुख करते हैं दिल्ली में जल संकट पर मचे सियासी बवाल से जुड़ी खबरों का। दिल्ली जल संकट को लेकर अनशन के बीच बिगड़ी मंत्री आतिशी की तबीयत, एलएनजेपी अस्पताल में भर्ती कराया गया। सौरभ भारद्वाज बोले, रात से ही गिर रहा था आतिशी का शुगर लेवल। भूख हड़ताल पर बैठी मंत्री आतिशी ने अस्पताल ले जाने से पहले कहा, चाहे शरीर को कितना भी कष्ट हो, जब तक दिल्ली के लोगों को पानी नहीं मिल जाता तब तक अनशन जारी रहेगा। मंत्री आतिशी के समर्थन में आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने निकाला कैंडल मार्च। टीएमसी डेलीगेशन ने भी समर्थन दिया। हरियाणा से की दिल्ली को पानी देने की मांग। आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि दिल्ली के साथ न हो अमानवीय व्यवहार। हरियाणा में सरकार में आते ही बीजेपी ने दिल्ली का पानी रोककर निर्दयता की। अनशन के मंच पर आतिशी के साथ नजर आए आप सांसद संजय सिंह ने कहा कि आज देश में सबसे ज्यादा 2 पार्टियों का हो रहा शोषण, दिल्ली में आम आदमी पार्टी और दूसरा बंगाल में टीएमसी का हो रहा शोषण। महुआ मोइत्रा ने कहा कि हम टीएमसी की ओर से आतिशी का समर्थन करने आए हैं। बीजेपी की रिवेंज पॉलिटिक्स जनता को नहीं आई पसंद, पानी पर सबका अधिकार। राज्यसभा सांसद सागरिका घोष ने कहा, बड़े शर्म की बात है कि पानी के लिए आतिशी को अनशन पर बैठना पड़ा। राजा इटली में घूमकर सेल्फी ले रहा है, कुछ तो इंसानियत दिखाओ मोदी जी। आम आदमी पार्टी सांसद संजय सिंह ने कहा, पानी के मुद्दे और बीजेपी की ज्यादती पर टीएमसी ने आम आदमी पार्टी को समर्थन दिया। बोले, कार्रवाई शुरू होते ही राज्यसभा में गूंजेगा पानी का मुद्दा। और 9 सेकंड में अब राजनीति की बड़ी खबरें। आपातकाल की 50वीं बरसी पर काला दिवस मनाने की तैयारी। 1975 के इमरजेंसी के खिलाफ देशव्यापी अभियान चलाएगी बीजेपी। पीएम मोदी ने आपातकाल को लोकतंत्र पर लगा काला धब्बा करार दिया। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा आज पार्टी मुख्यालय में आपातकाल के विरोध में आयोजित कार्यक्रम डार्क डेज ऑफ डेमोक्रेसी को संबोधित करेंगे। लखनऊ में लोक नायकों का विधि सम्मान कार्यक्रम। राष्ट्रगान के दौरान राहुल गांधी के गायब रहने पर बीजेपी नेता शोभा करंदलाजे ने कहा, राहुल गांधी संविधान का हमेशा मजाक उड़ाते रहे हैं। उनके परिवार ने संविधान को ताक पर रखकर देश में इमरजेंसी लगाई। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने पीएम मोदी और केंद्रीय मंत्रियों को डिनर दिया। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ भी इसमें शामिल हुए। केंद्रीय मंत्रिपरिषद के सम्मान में रात्रि भोज का आयोजन। लोकसभा चुनाव में यूपी में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की समीक्षा पूरी। टास्क फोर्स के सभी मेंबर अपनी फाइनल और तीसरी रिपोर्ट प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी को सौंपेंगे। 4 राज्यों में विधानसभा चुनाव को लेकर कांग्रेस का मंथन। आज दिल्ली में महाराष्ट्र कांग्रेस के नेताओं के साथ बैठक करेंगे कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी। झारखंड के नेताओं के साथ विधानसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर कांग्रेस नेतृत्व ने मंथन किया। पार्टी अध्यक्ष खड़गे और राहुल गांधी के साथ चुनाव तैयारियों को लेकर चर्चा हुई। आईबी प्रमुख तपन कुमार डेका को मिला 1 साल का सेवा विस्तार। जून 2025 तक तपन कुमार डेका बने रहेंगे आईबी चीफ। अग्निवीर योजना के विरोध में आज दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन करेगी कांग्रेस। पेंडिंग भर्ती के 1.5 लाख युवाओं को न्याय दिलाने के लिए बड़े प्रदर्शन की तैयारी। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में आज होगी कैबिनेट की बैठक। सुबह 11 बजे लोक भवन में कैबिनेट मीटिंग में प्रदेश से जुड़े कई अहम मुद्दों पर चर्चा करके फैसला लिया जाएगा। गुजरात के राजकोट में टीआरपी गेम जोन अग्निकांड के पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए कांग्रेस ने राजकोट बंद का आह्वान किया। 25 मई को गेम जोन में आग लगने से बच्चों सहित 27 की हुई थी मौत। बांग्लादेश से तीस्ता जल बंटवारे पर समझौते को लेकर सीएम ममता बनर्जी नाराज। पीएम को पत्र लिखकर नाराजगी जाहिर की। मथुरा के बरसाना में हुई महापंचायत में संतों का फैसला। 3 दिन के अंदर माफी मांगे प्रदीप मिश्रा, नहीं तो राधा रानी मंदिर सहित ब्रज 84 कोस के सभी मंदिरों में प्रवेश नहीं मिलेगा। अयोध्या में बीजेपी की हार को लेकर प्रशासन पर फिर से उठी उंगली। राम जन्मभूमि आंदोलन के प्रमुख रामविलास वेदांती ने कहा, अयोध्या का प्रशासन बीजेपी के खिलाफ था। तेलंगाना के सीएम रेवंत रेड्डी ने केंद्रीय मंत्री राजनाथ सिंह और मनोहर लाल से मुलाकात की। हैदराबाद में रक्षा मंत्रालय की भूमि को राज्य सरकार को सौंपने सहित कई मुद्दों पर चर्चा। भर्ती परीक्षाओं में सामाजिक आर्थिक आधार पर मिलने वाले एक्स्ट्रा मार्क्स को रद्द करने के हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में दायर हरियाणा सरकार की एसएलपी खारिज। सीएम बोले, राज्य सरकार गरीबों के साथ।
बिहार सरकार में श्रम मंत्री संतोष कुमार सिंह ने नियोजन मेला के शुभारंभ के मौके पर कहा, विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश के 10 लाख युवाओं को नौकरी देंगे। कल्याणी नगर हिट एंड रन मामले में दोनों मृतकों के परिजनों ने सीएम एकनाथ शिंदे से मुलाकात की। आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ पीड़ित परिजनों को 10-10 लाख की आर्थिक मदद का आश्वासन। और 9 सेकंड न्यूज में अब कोर्ट के आने वाले फैसले से जुड़ी खबर, जिस पर पूरे देश की निगाहें हैं। केजरीवाल की जमानत पर रोक के अनुरोध वाली ईडी की याचिका पर आज फैसला। दिल्ली हाईकोर्ट आज सुनाएगा फैसला। निचली अदालत के आदेश पर रोक लगाने की अपील। अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली हाईकोर्ट में दाखिल किया जवाब। ईडी के आरोपों पर अरविंद केजरीवाल का जवाब। गोवा चुनाव में पैसा खर्च करने को लेकर ईडी के पास एक भी सबूत नहीं। और 9 सेकंड में अब वक्त देश की बड़ी खबरों का। काशी विश्वनाथ के भक्तों ने चढ़ाया दिल खोलकर चढ़ावा। बीते 7 सालों के बाबा के खजाने में 4 गुना की बढ़ोतरी। कॉरिडोर बनने के बाद बाबा विश्वनाथ के दर्शन करने वाले भक्तों की संख्या में इजाफा। अयोध्या में राम मंदिर के पूजा स्थल में भरा पानी। मुख्य पुजारी आचार्य सत्येंद्र दास ने जताई नाराजगी। बारिश के बाद मंदिर की छत से गर्भगृह में टपक रहा पानी। प्रयागराज में किसानों के जल सत्याग्रह का आज दूसरा दिन। अपनी मांगों को लेकर यमुना के पानी में खड़े होकर विरोध जता रहे किसान। मांगे पूरी होने तक जल सत्याग्रह करने की चेतावनी। 26 मांगों को लेकर जल सत्याग्रह कर रहे किसान। राजस्व विभाग, बिजली विभाग, पुलिस विभाग और विकास प्राधिकरण से जुड़ी समस्याएं। उत्तराखंड में जेईई भर्ती परीक्षा का रिजल्ट जारी करने की मांग। हरिद्वार में लोक सेवा आयोग के बाहर अभ्यर्थियों का प्रदर्शन। साल 2021 में लोक सेवा आयोग ने निकाली थी जेईई भर्ती परीक्षा। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में आग में जलकर खाक हुए कई मकान। मलरट्टा इलाके में हादसा हुआ। मस्जिद से शुरू हुई आग ने कई दुकानों और घरों को चपेट में लिया। जम्मू में आतंकियों के खिलाफ बड़े ऑपरेशन की तैयारी। आतंकियों की मदद करने वालों के खिलाफ भी होगी सख्त कार्रवाई। ऑपरेशन ऑल आउट को अब जम्मू में भी किया जाएगा लागू। रिलायंस फाउंडेशन की चेयरपर्सन नीता अंबानी पहुंची वाराणसी। काशी विश्वनाथ के दरबार में हाजिरी लगाई। विधि विधान से की काशी विश्वनाथ की पूजा। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर में नगर निगम की कार्रवाई के बाद खुले आसमान के नीचे रहने को मजबूर हुए लोग। बुलडोजर कार्रवाई के बाद बेघर हुए 30 से ज्यादा परिवार। नगर निगम के खिलाफ गुस्सा। महाराष्ट्र के नासिक जिले में पानी के संकट को लेकर ग्रामीणों की मुहिम। ग्रामीणों ने खुद के पैसों से तैयार किया कुआं। हर घर से इकट्ठा किए 10,000 रुपए। आज से अस्थायी रूप से रोकी जाएगी आदि कैलाश और ओम पर्वत की यात्रा। मानसून सीजन को लेकर लिया गया फैसला। 13 मई से शुरू हुई यात्रा में अब तक 600 श्रद्धालुओं ने दर्शन किए। उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में दुर्गम रास्ते से होती है आदि कैलाश यात्रा। मानसून सीजन में यात्रा मार्ग पर रहता है लैंडस्लाइड का खतरा। और 9 सेकंड न्यूज में अब देख लेते हैं मौसम से जुड़ी खबरें। देश के कई राज्यों के लिए आज का मौसम विभाग का अलर्ट। अंडमान निकोबार द्वीप समूह, केरल, तटीय कर्नाटक, गोवा और गुजरात के कुछ हिस्सों में भारी बारिश की चेतावनी। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले में कुदरत का कहर। गंबर पुल में बादल फटने से एक ढाबा ढह गया। सड़क पर आकर गिरी बड़ी बड़ी चट्टानें। गंबर पुल में बादल फटने की घटना के बाद बहुत तेजी से नीचे की तरफ आया पानी और कीचड़। भारी मात्रा में पानी आने से लोगों में मची अफरा-तफरी। बिहार के कई इलाकों में सोमवार को बदला मौसम का मिजाज। पटना में झमाझम बारिश। पारा गिरने से लोगों को मिली गर्मी से कुछ राहत। लखनऊ में भी सोमवार को बदला मौसम का मूड। शहर में तेज बारिश के बाद मौसम सुहावना। पारा गिरने से गर्मी से राहत महसूस कर रहे हैं लोग।